नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। आज का दिन हम सभी के लिए खास है। वजह है मंगल ग्रह का दूसरी राशि में प्रवेश। जी हां, गोचर में कर्क राशि में प्रवेश कर रहा है। ज्योतिष के जानकारों के मुताबिक मंगल आज रात 11:23 पर राशि परिवर्तन कर रहा है और कर्क राशि में आकर बुध के साथ संयोग करेगा। कहा जा रहा है कि मंगल के इस राशि परिवर्तन से अंगारक योग खत्म हो जाएगा। ज्योतिषियों के मुताबिक मंगल कर्क राशि में 9 अगस्त की सुबह तक रहेगा। जानकारों के मुताबिक मंगल के इस राशि परिवर्तन से जहां मौसम में बड़ा बदलाव आएगा और राजनीति में गर्मी, वहीं राशियों पर भी इसका काफी असर दिखने वाला है। कैसा होगा सभी 12 राशियों पर इसका असर और किसकी चमकेगी किस्मत, ये बताने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य ए वासुदेव जी। वासुदेव जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। इससे पहले कि मैं तमाम राशियों के बारे में बात करना चाहूं, हमारे तमाम जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस पूरी चीज को समझने के लिए वो ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर गोचर ऐसी क्या चीज होती है, गोचर में जाने से इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आता है, दर्शक इस बारे में जानना चाहेंगे। जी, अब एक बात को आप जरा देख लीजिए कि हमारा पूरा ब्रह्मांड है, उसमें हमने कहां से ये गोचर कैसे मूवमेंट करता है। हमने पूरे के पूरे ब्रह्मांड को, जहां ग्रहों का मूवमेंट होता है, व्यूअर्स पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि जहां हम खड़े हैं वहां से, इसीलिए स्थान का महत्व रखता है। जब कुंडली बनाते हैं तो प्लेस ऑफ बर्थ भी हम लेते हैं। वहां से हम एक एक्लिप्टिक लाइन लगाते हैं, मूवमेंट ऑफ द प्लैनेट्स। हम ये सोचते हैं कि ग्रह हमारी तरफ घूम रहे हैं, ये एक हाइपोथेटिकल एक लाइन हमने खींची है, जबकि ऐसा नहीं होता है। ग्रह सूर्य के आसपास घूमते हैं। जी, अब वहां गोचर के ऊपर, व्यूअर के ऊपर जिस समय ये ग्रहों का मूवमेंट होता है, जैसे मंगल का मूवमेंट हो रहा है, तो ये मंगल एक राशि में, इस पूरे ब्रह्मांड को हमने 12 भागों में बांटा हुआ है। जी, मेष से लेकर के मीन तक। तो ये मंगल जो है कर्क राशि के ऊपर कब जाएगा, उसका एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है बकायदा, जो हमारे वैदिक ऋषियों ने दिया हुआ उसका। और जिस समय वो राशि परिवर्तन करता है, गोचर उसको बोला जाता है जिस समय ग्रह उस दिन राशि परिवर्तन करता है। और जो हम किसी व्यक्ति की जब कुंडली बनाते हैं तो उसके जन्म समय पर जो ग्रह होते हैं उसको हम एक नेटल चार्ट बोल देते हैं या उसका जन्म पत्रिका बोल देते हैं। लेकिन उस जन्म पत्रिका के ऊपर भी फिर ग्रहों का मूवमेंट तो चलता रहेगा, ये तो चराचर है, चलेगा ही। और गोचर बोलते हैं जिस समय आज की तिथि में, आज से 2 साल बाद की तारीख में ग्रहों का मूवमेंट कहां कौन कौन सी राशि पर जाएगा, इसी को गोचर बोला जाता है। तो पंडित जी, हम बात कर रहे थे वासुदेव जी की इस पूरा ये जो कुछ होने वाला है, ज्योतिषीय जो घटना होने वाली है, मंगल कर्क राशि में जा रहा है गोचर में, ये किस तरह से असर डालेगा, तमाम सारी बातें यहाँ पर दर्शक समझना चाहिए। क्योंकि ज्योतिष जितना लोगों को उलझाता भी है तो सुलझाने के भी तमाम उपाय देता है। बहुत सारे लोग उम्मीद और आशा की तरह से भी ज्योतिष को देखते हैं। चलिए हम शुरुआत कर लेते हैं राशियों, क्योंकि लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो अपने बारे में जानना चाहेंगे। पहली राशि है मेष, और मेष राशि के लोगों पर मंगल के इस मूवमेंट का असर क्या होगा? इससे पहले, मेष राशि से पहले थोड़ा सा सूक्ष्म रूप में मैं दर्शकों को यह बता देना चाहता हूं कि किसी भी ग्रह के नीच में जाने से या उच्च में जाने से कोई बुरा या अच्छा प्रभाव पड़ना, ये आपकी जन्म कुंडली के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि उसके अपने ग्रह हैं, उनकी आपकी अपनी दशा है। और एक व्यक्ति जिसको हम ये बोलते हैं कि वो पूरे ब्रह्मांड के एक बिंदु का करोड़ से भी करोड़वां पार्ट है, तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट एक व्यक्ति के ऊपर नहीं पड़ता है। देश पर, मौसम पर, धरती पर, ब्रह्मांड पर इसका व्यापक रूप से प्रभाव पड़ता है। जी, अब मेष राशि वाले देखें, सबसे जो कॉम्बिनेशन है, ये मंगल नीच राशि में क्या, ये इतना ज्यादा कंसर्न नहीं है। मंगल बुध के साथ मेष राशि में बैठेगा लगभग आने वाले 20-22 दिन, फिर बुध महाराज वक्री होकर के वापिस अपने मिथुन राशि में चले जाएंगे। लेकिन जो आने वाले 20-22 दिन, 25 दिन है, मेष राशि वालों के चतुर्थ भाव के अंदर मंगल का संचार हो रहा है। और आज ही जब ये संचार हो रहा है तो चंद्रमा जो है, मून जो है, ये चल रहा है आपके एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि में, और वो भी सतभिषा नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में चल रहा है। तो जब राहु के नक्षत्र के अंदर चंद्र होता है और मंगल चला गया पुनर्वसु यानी कि गुरु के नक्षत्र में, और गुरु यहाँ पर उच्च का भी हो जाता है, ये भी बात तो समझ लीजिए। और आज गुरु का नवपंचम योग बना हुआ है। तो चौथा भाव किसका है? सुखेश, चतुर्थेश सुखेश, सुख का भाव, सुख का। तो सबसे पहले तो घर के अंदर आपको सौहार्द बना के रखना पड़ेगा, लड़ाई झगड़ा ना करे, किसी ने कुछ कह दिया तो उस बात को थोड़ा सा पीछे टालिएगा। दूसरा, शुभ क्या हो सकता है?
मंगल जब चतुर्थ भाव में बैठता है तो आपको भूमि का लाभ देता है, आपको वाहन का लाभ देता है और ये भी लाभ दे सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि गाड़ी लेते समय ध्यान रखिएगा कि सही तरह से उसकी कीमत लगाएं। भूमि या जमीन लेते समय या मकान लेते समय ये देखें कि आपके पेपर्स ठीक है कि नहीं, वहां कुछ आपके साथ गड़बड़ हो सकती है, इस चीज का ध्यान रखना। और चतुर्थ भाव जो है ये आपकी छाती का भाव है, ये आपके लंग्स हैं। तो कृपा करके जो लोग व्यसन करते हैं, सिगरेट विगरेट पीते हैं या जिनका लंग्स थोड़ा वीकेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी है, तो वो जरा इन आने वाले 25 दिन अपने आप का ध्यान रखें। यानी एक बात यहाँ पर माननी होगी, जो मेष राशि के लोग हमको इस वक्त सुन रहे हैं, ये वासुदेव जी को सुन रहे हैं, घर में माहौल बना के रखिए। लड़ाई झगड़ा और तनाव ठीक नहीं है। जमीन का फायदा हो सकता है, लेकिन अपने स्वास्थ्य की तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है और ये काफी महत्वपूर्ण है इस परिवर्तन के चलते। चलिए बात कर लेते हैं वृष राशि की, हम बात कर लेते हैं। जो वृष राशि के लोग हैं उनको किस चीज से सावधान होना है, क्या ऐसा करना है, क्या नहीं करना है जो इन दिनों में उनके लिए फायदेमंद हो। अब वृषभ राशि वाले देखें तो वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च का हो जाता है और अभी ये चंद्र नीच का चला गया। तो आपका जो जन्म कुंडली है उसके हिसाब से क्या हुआ, ये विपरीत राजभंग योग हो गया, यानी कि विपरीत स्थितियों में आपको लाभ हो सकता है। आप सोच रहे हैं कि शायद लाभ नहीं हुआ क्योंकि आपकी राशि पर अष्टम का ढैया भी चल रहा है, तो 30 जनवरी तक ये चलेगा। तो सावधानी तो आपको जरूर, आपके जो भी ब्राह्मण होंगे उन्होंने जरूर बताया होगा, पंडित जी ने बताया होगा। अब ये गया है तीसरे भाव में। तीसरा भाव किसका है? तृतीयेश पराक्रमेश, भ्रातरेश, भाई बहन, आपके रिश्तेदार, आपका पराक्रम। और वहां बुद्ध महाराज के साथ बैठने से जो द्वितीयेश भी है और पंचमेश भी जी, धन सही मायनों में एक राइटफुल मीन से आपके पास आना चाहिए। कोई ऐसा ध्यान रखें कि ऐसी पैसा आप ना लेने जिससे कि आप किसी गलत जगह पर सरकारी गाज में आप फंस सकते हैं जी। दूसरा, भाई बहनों के साथ रिश्ता थोड़ा सा जरा मधुर कर लीजिए, इसमें रिश्ते बिगड़ने का थोड़ा अंदेशा रहता है। लेकिन एक बात को ध्यान रख लीजिए, देख रहा है सीधा आपके भाग्य स्थान 10 नंबर राशि यानी कि शनि की राशि को, और उसके साथ षडाष्टक योग बना के बैठा हुआ है। कुछ अचानक से बदलाव आपके भाग्य के अंदर हो सकता है पॉजिटिव डायरेक्शन में जी। पॉजिटिव डायरेक्शन में बदलाव हो सकता है, राजभंग योग भी है, पैसा आएगा आपके पास, लेकिन ध्यान रखिएगा गलत रास्ते से पैसा नहीं आना चाहिए। और यही जो मेष राशि के लोग हैं, जो वृष राशि के लोग हैं, उन्हें ख्याल रखने की जरूरत है। लेकिन वासुदेव जी, लोगों के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन लोग जब सारे जुड़ते हैं तो समाज बनता है, समाज बनता है तो देश बनता है, और देश बनता है तो राजनीति भी होती है। इससे पहले कि आगे की राशि मिथुन पर जाएं, राजनीति पर क्या असर पड़ने वाला है? अभी अभी चुनाव हुए हैं, नई सरकार बनी जी। अब देखिए, 15 अगस्त 1947 के हिसाब से भारतवर्ष की जो राशि है वो कर्क बनती है, और एक वराहमिहिर ने भारत की राशि दी है जो मकर है, जिसको हम शुरू से यानी कि कालांतर से जम्बू द्वीपे भारत खंडे भारतवर्षे बोलते हैं जी। तो भरत खंड की जो राशि दी है वो उन्होंने मकर दी है, दोनों आपस में समसप्तक है। नीच का मंगल लगन में जाने से क्या होगा, एक राजस्थान के कवि हुए हैं भाग बडरी जी, उन्होंने अपनी छोटी सी कविता में लिखा, कहता है आगे मंगल पीछे भान वर्षा होए ओस समान। तो ये समझ लीजिए कि जब तक मंगल बुध जो सूर्य है वो मंगल की डिग्री नहीं पकड़ेगा तब तक प्रॉपर रूप में बारिश नहीं होने वाली। जो लोग खेती बीज रहे हैं इसको हम बोलते हैं अगेती बीजे के पछेती बीजे, थोड़ा सा जरा आगे कर लीजिए, क्योंकि बारिश जो है मुझे लगता है 15 जुलाई के बाद में थोड़ी ठीक ठाक होने वाली, इससे पहले नहीं होने वाली। दूसरा, भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव पार्ट से हैं, और हमारी राशि पर, भारत की राशि पर नीच का मंगल और उसके साथ में बुध आ गए जी। पड़ोसी देशों से सावधान, उग्रवाद की घटनाएं बढ़ सकती हैं और भारतवर्ष को एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। ये रहा देश का सवाल, और मुझे लगता है कि इस दौरान में कुछ झड़पें ज्यादा होने वाली हैं और उसका भी हमें थोड़ा सा देश के कर्णधारों को ध्यान रखना पड़ेगा। झड़पें ज्यादा होने वाली है जी। तीसरा, आज स्थिति विश्व में भी बनी थी 3 दिन पहले, जहां पर विश्व युद्ध हो सकता था जी, लेकिन मंगल और शनि का षडाष्टक योग, चंद्रमा कुंभ राशि में होकर के उसका भी आपस में एक षडाष्टक सतभिषा और पुनर्वसु नक्षत्र का, ईरान को आज पावर लिए हुए जो अभी सत्ता चली है लगभग 40 वर्ष हो चुके हैं जी। आई थिंक दे हैव डन देयर टाइम, क्योंकि 36 वर्ष 40 वर्ष 18 36 40 मैक्सिमम किसी का राज रहा है तो इतने वर्षों तक ही रहा जी। तो ईरान की भी स्थिति ठीक नहीं है, विश्व में
कुछ मुझे लड़ाई का अंदेशा जो है ये इस्तांबुल से लेकर के ईरान तक मुझे नजर आ रहा है। साउथ एशिया को किस तरह से देखते हैं? भारत यहीं पर है, भारत यहाँ पर एक बड़ा देश है, भारत का प्रभाव भी है। भारत के प्रधानमंत्री के बारे में कहा गया सबसे ताकतवर बनकर उभर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से ईरान का मसला चल रहा है, अमेरिका भी धमकी दे रहा है भारत को कुछ एक मसलों पर और खटपट चल रही है, ये क्या इस दौरान में भारत को सतर्क रहने की जरूरत है? देखिए, जहां तक भारतवर्ष का सवाल है, कहते हैं जिस समय आदमी की दशा अच्छी चल रही हो, भारत की चंद्रमा की दशा, मून की दशा चल रही है, समय जो उसका राशि स्वामी भी है। ये प्रेडिक्शन अब की नहीं है, बहुत पुरानी है कि 2022 के अंदर भारत विश्व के एक सुपर पावर के रूप में जाना जाएगा। इसमें कोई दो राय वाली बात ही नहीं जी। आप 2010 के बाद का समय लीजिए, 36 वर्ष तक भारत की तरक्की बहुत ज्यादा है। दूसरी बात एक और भी है कि हर व्यक्ति का उसकी ग्रहों के हिसाब से, उसकी राशि के हिसाब से एक ऑरा बनता है उसके आसपास। भारतवर्ष का जो भरत खंड है जिसमें हम रह रहे हैं जी, कोई विदेशी हमारे ऊपर हमला करने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। दूसरा, हमको साइड ट्रैक नहीं कर पाएगा, हमको अलग थलग नहीं करना कर पाएगा, आइसोलेट नहीं करेगा। दूसरा, ये मंगल का जो योग, नीचे के मंगल का जो योग हमारे राशि के ऊपर बना है, एक चीज को आप भी समझिए आप। अगर मैंने वृषभ राशि में बोला कि विपरीत राजभंग योग है, तो वही विपरीत राजभंग योग मंगल के नीच होने से आपके कर्क राशि में भी बन गया है। अब मैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली देखूं तो वो नीच का चंद्र लगन में अपने लेके बैठे, और वो विपरीत राजभंग किसके साथ बना रहा है? मंगल के साथ बना रहा है। तो उनका रुतबा भी विश्व में और बढ़ना है, क्योंकि वहां पर कर्क की राशि में नीच का चंद्र जाकर के एक परिवर्तन योग चंद्र और मंगल का लेकर के बैठा है, जो कि उनको विश्व के पटल पर थोड़ा और अभी तरक्की देगा। यानी ये माना जाए जो भारत इतने दिनों में टफ स्टैंड ले रहा है, नई सरकार बनने के बाद आसपास के देशों के साथ तमाम मसलों पर, वो भारत को और मजबूत करेंगे और स्थायित्व देंगे। जी, स्थायित्व भी देंगे। देखिए, उसके बाद में क्या होता है, जब एक अच्छे ग्रहों की स्थिति आ जाती है तो उस समय वो व्यक्ति, आप देखें, राजा से रंक बन जाता है, रंक से राजा बन जाता है। और अगर आप अमेरिका की भी राशि देखेंगे तो अमेरिका की राशि भी कर्क है जी, उसका भी रुतबा नीचे नहीं जाने वाला, लेकिन उसको आजाद हुए आज 200 वर्ष हो गए जी। तो कहीं ना कहीं डाउनफॉल का समय बनता है। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं और दो राशियों की, जो कि मिथुन और कर्क हैं। इससे पहले कि हम तमाम दूसरे सवालों पर भी जाएं, वासुदेव जी, मिथुन राशि के लोग इस दौरान क्या सावधानी बरतें, क्या करें, ये अगले कुछ दिन ज्योतिषीय हिसाब से उनके ऊपर कैसे बीतने वाले हैं? अब देखिए, मिथुन राशि का स्वामी बुध है, और बुध अपनी राशि स्वामी से द्वितीय भाव कर्क में चल रहा है, और उसके साथ जुड़ गए मंगल महाराज। अब मिथुन राशि वालों के लिए मंगल जो है वो इतना अच्छा ग्रह नहीं होता है, क्योंकि एक तो लाभेश हो गया, और दूसरा उसके बाद में आपका छठे भाव का स्वामी हो गया। तो लड़ाई झगड़े से थोड़ा सा दूर रहिएगा, बच के रहिएगा। द्वितीयेश बोलते हैं धनेश, द्वितीयेश जो है धनेश भी है, धन का स्वामी भी है। लेकिन एक बड़ी अद्भुत बात है, जब भी चंद्र मंगल योग बनता है तो बोलते हैं इसमें धन बहुत आता है, पैसा बहुत आता है। और दूसरा करेगा क्या, ये सीधा 8वें घर को देख रहा है, जो कि 8वां घर जो है ये 10वें से 11वां भावम भावित करके बनता है। मुझे लगता है कुछ नए काम आपके जीवन के अंदर आएंगे, नए कार्यों को आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा उसमें भी, जब नए कार्य आपके पास आ रहे हैं, नई नौकरी आपके पास आ रही है, तो प्रमोशन के एवेन्यूज आपके पास खुल रहे हैं, तो उसमें जरा कागज पत्र को बहुत देख करके पढ़िएगा, कहीं ऐसा ना हो कि छोटा लिखा हो और आपका उस पर ध्यान नहीं जाए। जी हाँ, यानी मिथुन ये जो राशि है, इसको पैसा भी मिल रहा है, नई योजनाएं भी ये बना रहा है, लेकिन लड़ाई झगड़े से दूर रहने की जरूरत है। तो मिथुन राशि वाले ध्यान रखें, लड़ना नहीं है, लोगों से बना के चलना है, पैसा भी है, नाम भी है और प्रोजेक्ट भी है। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि की। वासुदेव जी, क्या देखना चाहिए? कर्क राशि वाले तो मैंने अपने देश का भविष्य बताते हुए कर्क वालों को वैसे बता ही दिया है। और कर्क राशि वाले देखें कि आपके पास धन काफी आएगा, सिर्फ अपने दिमाग को ठंडा रखने की जरूरत है। जिस समय मंगल आपके लगन में जाता है तो आपको क्रोध दिलाता है, गुस्सा दिलाता है, आपस में थोड़ा सामंजस्य बना करके रखेंगे, बहुत अच्छा है। दूसरा, मंगल और बुध जब कर्क राशि के अंदर इकट्ठा होता है तो बुद्धि प्रखर हो जाती है जी। मैंने आज तक जितने बड़े व्यापारियों की कुंडलियां देखी हैं उसमें मंगल बुध का कॉम्बिनेशन होता है। एक आर्मी अफसर की, ऑफिसर की कुंडली में मंगल बुध का कॉम्बिनेशन होता है, तो ऐसा लीथल तो है ही है जी। लेकिन ऐसा है कि आम आदमी के लिए चाहिए कि जब बुद्धि आपकी सही काम कर रही है, आपका मन सही काम करना चाहिए। चंद्र मन से हो जाता है, बुध मकर जो बुध है ये बुद्धि का कारक है आपका, और 12 साल का बच्चा है, ये भी समझ लीजिए आप बुध।
तो बच्चों की तरह से बिहेव नहीं करना है, एक मैच्योर्ड आदमी की तरह से बिहेव करना है और किसी का सलाह मशवरा ले ले तो ज्यादा अच्छा होगा। और कर्क राशि वालों के कार्य में इतनी ज्यादा वृद्धि होगी कि आप बिल्कुल अद्भुत रह जाएंगे कि 40 दिन के अंदर आपको क्या मिल रहा है। यानी कर्क से केकड़े की भी बात होती है और उसकी चाल पकड़ना मुश्किल होता है। तो इस दौर में कर्क राशि वालों के लिए तो वो कहते हैं ना, पौ 12 हो जाएगी, कम से कम वही उसी तरह से होगा। और इससे पहले कि वासुदेव जी हम आगे बढ़े और जानने की कोशिश करें कि सिंह राशि के पास क्या है, तुला राशि के पास क्या है, मैं आपसे यहाँ पर ये जानना चाहूंगा कि ये जो महादशा है और ये गोचर है, हम अक्सर जो आम इंसान है वो इस बारे में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। महादशा और गोचर क्या है, उनका क्या असर पड़ता है? जी, अब आप देखिए, ग्रह का गोचर तो बदलता ही रहेगा, ऐसा नहीं कि वो नहीं बदलेगा। तो मैंने कहा ना, निरंतर है, ग्रह पृथ्वी घूम रही है, सूर्य के आसपास ग्रह घूम रहे हैं और ये हमारा गोचर में भी ग्रह घूमते रहेंगे। अब फ्रैक्टिफिकेशन ऑफ इवेंट कब होता कब है? जब आपका जन्म होता है तो आपका चंद्र जिस राशि में होता है उस राशि का जो स्वामी होता है वहां से आपकी महादशा शुरू हो जाती है, यानी कि उस ग्रह की दशा शुरू होती है। मान लीजिए आपका केतु का नक्षत्र है, पहली दशा आपको केतु की आ जाएगी, तो सारा जीवन वो जितने साल उसको महादशा को दिए हैं। अब होता कब है जीवन में? जब आपका पहले तो गोचर में ग्रह जो है वो प्रॉपर राशियों में चले जाए। जैसे मैं एक बहुत क्रूड एग्जाम्पल ले रहा हूं, मान लीजिए शादी देख रहे हैं जी, मैरिज देख रहे हैं, तो सातवें घर से शादी देखते हैं, सप्तमेश से शादी देखते हैं। अब सप्तमेश जहां बैठा है वहां पर गोचर के ग्रह जो हैं वो जब अपनी दृष्टि लगाएंगे उसके बाद महादशा में भी आपकी वो दशा अंतरदशा आ जाएगी, तभी जाके शादी होगी। मान लीजिए गोचर में ग्रह भी आ गए और आपकी दशा नहीं है तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हो पाएगा उसमें, क्योंकि अलाइनमेंट ऑफ प्लैनेट चाहिए हमें। जब वो अलाइनमेंट हो जाता है गोचर का, महादशा का और आपकी जन्म की कुंडली का, और इसके साथ साथ जो उसके सब चार्ट्स होते हैं उसको षोडश वर्ग बोलते हैं। जैसे हमने शादी देखनी है तो हमें नवांशा जरूर देखना चाहिए, D9 देखते हैं हम लोग। अक्सर लोग कहते रहते हैं कि मेरी महादशा खराब है, इसकी महादशा आ गई तो ये बात हो गई। ये महादशा कितना कारक होती है? देखिए, महादशा तो बहुत कारक होती है। और दूसरी बात, एक बात की भ्रांति मत पालिएगा कि कोई ग्रह बुरा होता है तो कोई ग्रह अच्छा होता है। सभी ग्रह अच्छे हैं, सभी ग्रह बुरे भी हैं। सभी ग्रहों की दशा में आप ऊपर उठ सकते हैं, सभी ग्रहों की दशा में व्यक्ति की नीचे भी होती है। वो ऐसा नहीं है कि ये वाला राहु आ गया तो मेरा खराब हो गया, 7.5 आ गई तो खराब हो गया, ढैया आ गया तो खराब हो गया। यानी दंड भी दे सकते हैं और फल भी दे सकते हैं। चलिए, सिंह और कन्या और तुला ये राशि हमारे सामने। पहले सिंह राशि के बारे में जान लेते हैं कि अगले दिन कैसे रहने वाले हैं। जी, अब सिंह राशि वाले थोड़े होशियार रहेंगे, आपको बहुत ज्यादा सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। नंबर 1, जो बच्चे हैं जरा गाड़ी थोड़ा धीमे चलाएंगे जी भाई साहब, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि षडाष्टक योग बना हुआ है मंगल शनि का और कुछ गड़बड़ हो सकती है। दूसरा, बुद्धि भी साथ में बैठेगी, हाई स्पीड गाड़ी नहीं चलानी है। पहली बात तो ये है। दूसरा ये है, अब जो मैच्योर्ड आदमी है वो क्या ध्यान रखेंगे? अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे। और सेहत का ध्यान रखते हुए ये जरूर ध्यान रखें कि अगर आप किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो उसकी दवा टाइम पर लेंगे, समय पर उसका इलाज भी कराएंगे। अब एक पॉजिटिव डायरेक्शन भी हो सकती है, क्योंकि 12वें घर में बैठ गया जाकर के विदेश यात्राएं हो सकती है। तो विदेश में सेटलमेंट भी हो सकती है, अगर कोई सेटलमेंट भी हो सकती है, आपकी विदेश यात्रा भी हो सकती है। गाड़ी थोड़ा संभाल कर चलाएं, उसमें तो दिक्कत हो सकती है। यानी बहुत कुछ अच्छा है। कन्या राशि, अब आगे अगली कन्या राशि है, उसको क्या सोचना चाहिए? अब कन्या राशि देखिए तो लाभ स्थान के अंदर आपका मंगल और बुध का योग बना हुआ है और बुध आपका राशि स्वामी है। अब मंगल हालांकि कन्या राशि के लिए कोई अच्छा ग्रह नहीं होता है, क्योंकि तृतीयेश भी है और उसके बाद में जाकर के ये आपका अष्टमेश भी बन जाता है, भाग्येश भी बन जाता है, दोनों कंबाइंड बनते हैं ये। तो लाभ तो होगा, प्रॉफिट तो होगा, लेकिन भाई साहब सबसे पहले तो आप अपने दिल का ध्यान रखेंगे, हार्ट का ध्यान रखेंगे। दूसरा, चौथी दृष्टि से आपके वाणी स्थान को देख रहा है। खाने पीने के जो भी चीजें हैं उनका आप खास तौर से ध्यान रखेंगे। जला हल्का सा खराब होता है तो भी आप ध्यान रखेंगे। लेकिन एक बड़ी पॉजिटिव चीज वो क्या है, अचानक से आपकी प्रमोशन करा सकता है, आपको कुछ दे सकता है, कुछ नया कार्य अचानक से शुरू कर सकता है। ये तो हर राशि वाला चाहता है कि ऐसा कुछ हो और कि कोई प्रपोजल कोई ऐसा आ सकता है। जैसे मान लीजिए आप 10 रुपए का काम करता है, पता लगे 50 रुपए का काम आपके पास आ रहा है जी, बट वहां पर आपको थोड़ा केयरफुल स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखने की जरूरत है और प्रमोशन जैसी चीजें वो आ सकती हैं। तुला राशि पर
तुला राशि में आपके दशम भाव के अंदर चला गया। जिस समय दशम भाव में कोई भी ग्रह, मंगल हो, शनि हो, गुरु हो, चाहे वो नीच का है चाहे उच्च का है, लेकिन वहां पर कहते हैं स्थान बली बन जाता है, दिग्बली बन जाता है, महाबली हो जाता है। तो तुला राशि वालों के लिए तो ये समझिए आप कि काफी अच्छा है। योग परिवर्तन का योग है, आपके प्रोफेशन के परिवर्तन का योग है। घर भी आपका बदल सकता है, लेकिन घर के सुख में कमी आ सकती है। हाँ, वो जहां देख रहा है वो, तो घर में अपने पत्नी बच्चे उनसे थोड़ा सा जरा आप अच्छा बर्ताव करें तो ज्यादा अच्छा। समय हमारे पास क्यों है, वृश्चिक राशि के बारे में बता दें। जी, वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। भाग्य स्थान के अंदर चला गया, पराक्रम भाव को देख रहा है। आपके बहन भाइयों के साथ रिश्तों के लिए थोड़ा सा जरा ध्यान रखिएगा जी। और बाकी कुछ विदेश से कारोबार भी हो सकता है, और आपके भाग्य में ये कुछ अचानक से वृद्धि कर सकता है। विदेश से कारोबार हो सकता है, भाग्य में वृद्धि कर सकता है। धनु राशि को क्या सोचना है? धनु राशि के 8वें घर में चला गया, 10वें से 11वां घर है। सिर्फ एक वाणी स्थान पर थोड़ा कंट्रोल करके रखिएगा आप। जल्द ही आपने वाणी स्थान थोड़ा डिप्लोमेटिक शब्दों का यूज किया तो व्यापार में आपका लाभ हो जाएगा, लेकिन द्वितीय भाव को देखता है तो जो ब्लड प्रेशर से पीड़ित है, डायबिटीज से पीड़ित है, उनको जरा दवाई अपनी जेब में रख के चलनी पड़ेगी। दवाई जेब में रखनी होगी और अपनी वाणी पर कंट्रोल करना होगा। ये अगर मीठी रही तो सब कुछ ठीक रहेगा, कड़वी हुई तो नुकसान हो जाएगा। चलिए, इसके बाद हमारे पास मकर राशि है। जी, मकर राशि देखिए सप्तम भाव के अंदर ये मंगल और बुध का कॉम्बिनेशन बना हुआ है, तो अपने वैवाहिक जीवन को थोड़ा सा अच्छा करने का प्रयत्न करें। कुछ यदि आपका कहीं पर प्रेम संबंध बना हुआ है तो वहां पर कुछ खटास हो सकती है, उसको संभाल कर रखने की जरूरत है। और पति पत्नी में भी आपस में जरा वार्तालाप थोड़ा देख करके करिए। और पत्नी है या पति है तो दूसरे वाले को थोड़ा भगवान का दर्जा दे दें इस समय तो ज्यादा अच्छा है। 40 दिन थोड़ा बना करके रखेंगे। 40 दिन थोड़ा सा बनाकर रखिए, यानी अगर पति पत्नी है सौहार्द बनाने की जरूरत है। और अगर अभी शादी नहीं हुई है तो खटास आ सकती है, जहां थोड़ा सा संभाल के चलने की जरूरत है। कुंभ राशि, कुंभ राशि देखिए आपके षष्ठम भाव के अंदर चला गया। वो आपका क्या है, बोलते हैं रिपु भाव, आपके बीमारी का घर है। लेकिन ध्यान रखिएगा, उसमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि आदमी के अंदर भय पैदा कर देता है। जब मंगल आपका छठे घर में जाता है, बिना बात के भय पैदा करे, एंजाइटी देता है, थोड़ा सा डिप्रेशन के अंदर व्यक्ति चला जाता है। लेकिन एक ध्यान रखिए कि जब ये आपके भाग्य स्थान को देख रहा है, भाग्य स्थान को जब मंगल देखता है तो उस समय भाग्य के अंदर थोड़ी परिवर्तन भी करता है, भाग्य के अंदर वृद्धि भी करता है। थोड़ा बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे तो मुझे लगता है कि अच्छा रहेगा। जी, यानी थोड़ा बुद्धि का इस्तेमाल करना जरूरी है, वो हर एक को करना जरूरी है, ज्यादा इस समय ज्यादा जरूरी है। यानी मंगल का जो कर्क राशि में गोचर में प्रवेश है, थोड़ी सी समस्या ला सकता है, संभल के चलने की बहुत जरूरत है। और मीन राशि की बात कर लेते हैं। अब देखिए, मीन राशि के पंचम भाव के अंदर गया। सबसे पहले तो जो दिल के मरीज हैं, जो पीड़ित हैं, वो थोड़ा ध्यान रखेंगे। जिनके प्रेम संबंध चल रहे हैं उनको भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और अपने जो पुरातन यानी कि आपकी हेरिडिटी है, उसको भी थोड़ा ध्यान रखें। लेकिन एक समाचार अच्छा ये है कि जो बेरोजगार लोग हैं उनको नौकरी अवश्य मिल रही है, और जो कार्य करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, नया काम शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत उत्तम समय है। बहुत लोगों के लिए उत्तम समय है। लेकिन अब चलते चलते हम आपसे एक बात पूछना चाहेंगे कि ओवरऑल ये जो पीरियड है, भारत की राजनीति, सत्ता, समाज, इसके ऊपर कितना प्रभाव डालेगा? क्योंकि अभी हम बिहार के मुजफ्फरपुर में एक ऐसी आपदा देख रहे हैं, इसमें बच्चे, मासूम बच्चों की मौत हो गई। क्या इस तरह की स्थितियां ठीक होती दिख रही? देखिए, ऐसा है, जब भी कभी परिवर्तन होता है तो थोड़ी गड़गड़ाहट होती है। भारत एक परिवर्तन के युग से गुजर रहा है। एक ऐसा चेंज है, जैसे ट्रेन जाती है ना जी, तो जब वो लाइन पटरी बदलती है तो थोड़ी गड़गड़ाहट पैदा होती है, लेकिन अच्छा होने के लिए, अच्छा होने के लिए। ये जो बुरा समय आता है, जब भी इस तरह के हादसे होते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि उसके बाद का जो समय आने वाला है वो एक स्मूथ चलने वाला है। यानी उम्मीद कर सकते हैं एक बहुत बेहतर समय आने वाला है। ये चाहे ज्योतिषी हो या कोई साइंटिफिक हो, आकलन यही हो और यही परिणाम हो कि सब कुछ बेहतर हो, ज्यादा बेहतर है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए वासुदेव जी। छोटे